नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा चौथी का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 1 मेरी अभिलाषा है, उसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं और शब्दार्थ को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले उसको पढ़ा चुके हैं ना। प्रश्न पहला है, कविता में किनके जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई है ना। कविता हम लोग ने पढ़े हैं। उत्तर है आपका, कविता में सूरज और चंद्रमा के जैसे चमकने और तारों के जैसे दमकने की बात कही गई है। प्रश्न दूसरा है, बच्चा नभ शशि धरती और पर्वत से क्या क्या लेने की अभिलाषा करता है। उत्तर है आपका, बच्चा नभ से निर्मलता मतलब पवित्रता, शशि से शीतलता, धरती से सहन शक्ति और पर्वत से दृढ़ता लेने की अभिलाषा करता है। प्रश्न तीसरा है, बच्चा किसके पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करते हैं, है ना। उत्तर है आपका, बच्चा सेवा के पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है। प्रश्न 4 है, बच्चा सूरज और चंदा के समान चमकना क्यों चाहता है। आपका उत्तर आएगा, बच्चा सूरज और चंदा के समान चमकना चाहता है क्योंकि जिस प्रकार सूरज और चंदा संसार में अपना प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार बच्चा भी संसार में अपना प्रकाश बिखेरना चाहता है। प्रश्न 5 है, फूलों में क्या गुण होता है बच्चा फूलों से किस गुण को लेना चाहता है। फूल के गुण को, है ना। उत्तर है, फूल सुगंधित होते हैं तथा वातावरण में अपनी खुशबू को फैलाते हैं। बच्चा भी फूलों के समान महकना चाहता है। प्रश्न 6 है, किस पक्षी का कौन सा गुण बच्चा अपनाना चाहता है। उत्तर है, कोयल पक्षी का मधुर मीठा बोलने का गुण बच्चा अपनाना चाहता है। ये आपका प्रश्न है, इसको आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा, है ना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 है ना। कविता में तुम्हें कौन सी पंक्ति अच्छी लगी, कारण बताते हुए आपको लिखना है। तो देखिए प्रश्न 7, फूल आप हमें ये जो अच्छा लगा उस कविता को हमने लिखा है। फूलों सा महकूं मैं भीगों सा चहकूं, गुंजित सा वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं मेरी अभिलाषा है। आपको जो भी कविता अच्छी लगी है इस भाग में उसको आपको यहाँ पे लिखना है ना। आगे देखिए 8 है, ऐसे दो फूलों के नाम लिखो जिन्हें तुम जानते हो। आप जो जो फूल जानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, जैसे कमल, गुलाब, मोगरा, सेवंती, गुड़हल, लिली, है ना। जो भी फूल आप जानते हैं उसका नाम लिखिए, चित्र ही बना सकते हैं। प्रश्न 9 है, तुम दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करना पसंद करोगी। आपको उत्तर आ जाएगा, 1 भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। 2 है घर गांव गली
मोहल्ले में स्वच्छता बनाए रखना। तीसरा है सार्वजनिक स्थलों में कचरा न करना। चौथा है खाली स्थानों सड़क के किनारों में वृक्ष लगाना। इस प्रकार से आप भलाई का काम कर सकते हो और भी कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे गतिविधि दिया गया है। गतिविधि में आप क्लास में आप कर सकते हैं इसको। वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ होता है ना। इसको आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। वृक्ष से हमें बहुत लाभ होता है, लकड़ी मिलता है, औषधि मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है सबसे पहले तो, है ना। हम जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। दो है पशु हमारे लिए कितने उपयोगी है। पशु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हल चलाते हैं ना खेतों में। अब आजकल तो हल चलाना बंद हो गया है, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। पहले इसका यूज़ किया जाता है। दूध देती है। किताबों का हमारे लिए क्या उपयोग है। किताब के द्वारा हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसको हम समूहों में क्या क्या बातें हुई, बच्चे कक्षा में समूहवार सुनाए। इस प्रकार से आप इस गतिविधि को अपने स्कूल में क्लास में कर सकते हैं ना। अब देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। तुम जानते हो कि एक चीज को कई नामों से जाना जाता है। जैसे मनुष्य को नर और मानव भी कहते हैं ना। पहाड़ को पर्वत और गिरी भी कहते हैं। नर और मानव मनुष्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार पर्वत और गिरी पहाड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द है। मतलब आज अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिए, प्रश्न पहला है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने। मतलब इनको और क्या क्या कहते हैं उसको लिखना है। सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द है रवि और दिनकर। चंदा, चंदा को और क्या क्या बोलते हैं, चंद्रमा और शशि। फूल, पुष्प और सुमन। विहग है पक्षी और खग। नभ है आपका आकाश गगन। धरती धरा भूमि। पर्वत के पर्यायवाची है पहाड़ गिरी। मेघ के पर्यायवाची है बादल और जलधर, है ना। आपका दूसरा प्रश्न है, विलोम शब्द का प्रश्न है। देखिए, नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। इन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। जैसे धरती, धरती का विलोम क्या होगा, आकाश। शीतल का उष्ण, स्थिर का अस्थिर, सहनशील का असहनशील। ये आपका क्वेश्चन आंसर भी पूरा हो गया। आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।